Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 13. इसके पहले मैंने बूस्टर पैक की 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। बूस्टर पैक का इंट्रोडक्शन ये है कि ये ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है और उनके अच्छे क्वेश्चंस के बारे में ये बात करता है, राइट। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ और साथ ही साथ उस क्वेश्चंस का एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और ट्रेडिशनल वे में क्या होनी चाहिए, ताकि आपकी एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, राइट। तो फिर जो स्मार्ट अप्रोच है उसको हम चूज करेंगे। ट्रेडिशनल तो जानना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच को चूज इसलिए करेंगे क्योंकि जब टफ और टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच से डील किया जा सकता है तो टाइम बचाया जा सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के बनाए जा सकते हैं, राइट। तो आज मैं दिखा दूं कि आज मैंने कौन 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 से क्वेश्चंस को लिया हूं। पहला क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है, बेहतरीन क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस बार बार हर शिफ्ट में दिख रहा है, राइट। एक बार मैं इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन जो नहीं देखे हैं वो यहाँ से सीख लें। जिनकी बाकी रह गई है, जो क्लास कर चुके हैं या देख चुके हैं, तो उनकी यदि कुछ कमी रह गई है तो यहाँ से फिर से वो सीख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तीसरा इसमें पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, राइट। इसमें थोड़ा सा हैक दे ये दे के फंसा सकता है आपको, या डर क्रिएट कर सकता है कि 3700 लीटर का टंकी है, फिर 6400 लीटर का टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो इसको वाइडली एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आंसर तक कैसे पहुंचना है। चौथा क्वेश्चंस इजी है, बट इसमें डिविजिबिलिटी का हम आपको काम दिखलाएंगे कि हाँ, डिविजिबिलिटी से आप कैसे विभाज्यता के नियम से आप कैसे कर सकते हो उसको, राइट। और ये है तो ये एवरेज का क्वेश्चंस, लेकिन यदि आपने पहले नहीं किया इस टाइप के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आप फंस जाओगे, राइट। तो इसमें भी हम वेटेड एवरेज का कमाल दिखाएंगे कि आप कैसे आंसर तक इजीली पहुंचते हो। और वेटेड एवरेज की यदि हम बात करें तो हम सबसे पहली वीडियो जो मेरी आई है यूट्यूब पे बूस्टर पैक 1, उसमें मैंने उसको वाइडली एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। तो आज मैंने ये 5 क्वेश्चंस लिए हैं जिनसे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं इजीली। जिनको लगता है कि मेरा बेस्ट वे है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, अदरवाइज आप शुरू से अंत तक बने रह सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और सीधा हम बात करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट। सुनना ध्यान से। देखिए, वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 37 किलोमीटर, मतलब 37 किलोमीटर का एक डिस्टेंस तय किया है। 37 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। ए मैन, एक आदमी है, नोटिस दैट आफ्टर साइकिलिंग फॉर 1 hour 5 minutes, मतलब एक आदमी ने नोटिस किया कि 1 घंटा 5 मिनट चलने के बाद द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 4/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। ये जो टीसीएस इस बार ये क्वेश्चन बनाया ना, एकदम बेहतरीन बनाया। यदि आप पहले सॉल्व नहीं किए हो ना, डेफिनेटली आप फंस जाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर से करा रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो क्या बोलता है बताना है, किसमें यही लाइन है कि जो द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 4/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। जितना रिमेनिंग डिस्टेंस है ना, उसका 4/3 इसने कवर किया। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है। मैंने लेट करना ये, लेट रिमेनिंग डिस्टेंस 3 यूनिट। पता है ना यूनिट कैसे काम करता है, 3 यूनिट, ठीक है। कि रिमेनिंग डिस्टेंस मैंने 3 यूनिट इसलिए लेट किया हूं क्योंकि ये हर में है तो आगे चलकर कट जाएगा। तो कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस 3 है मेरा, सुनना ध्यान से, रफ में रिमेनिंग डिस्टेंस 3 है, लेकिन इसने क्या बोला, कवर्ड डिस्टेंस का 4/3।
मतलब जो कवर्ड डिस्टेंस है वो रिमेनिंग डिस्टेंस का 4/3 है, और रिमेनिंग डिस्टेंस को मैंने 3 पुट कर लिया, तो ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 यूनिट। बोला ठीक है, 4 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस और ये कवर्ड डिस्टेंस, यानी टोटल यदि डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये 7 यूनिट हो जाएगा। और इस 7 यूनिट की वैल्यू ही तो यहाँ पर दे रखा है ना, 37 किलोमीटर। तो 37 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 37/7 किलोमीटर। लेकिन क्या बोलता है कि 1 hour 5 minute, मतलब 1 घंटा 5 मिनट में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर किया है। वहीं से ना आप स्पीड निकालोगे, जिस डिस्टेंस को उसने कवर किया 1 घंटा 5 मिनट में, राइट। तो उसने कवर क्या किया है, कवर डिस्टेंस ये वाला होगा ना, 4 यूनिट, ठीक है। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 37 × 4/7 किलोमीटर। ये तो मेरा डिस्टेंस कवर निकल गया। टाइम सुनो, टाइम क्या है, टाइम है 1 hour 5 minute। इसको घंटा में बदलने के लिए आप ऐसे बदलते हो ना, कोई दिक्कत है क्या, 5/60। इसको कटाएंगे 1/12 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 12 का 12 1 13/12, 13/12 घंटा हो गया। अब स्पीड निकालने के लिए क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोला हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है मेरा, ये आया है ना, 4 यूनिट का जो वैल्यू है वही डिस्टेंस है, 37 × 4/7। अब क्या करोगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम क्या है, 13/12 घंटा, तो ये रहा 13, और चूंकि ये 12 में है तो ये ऊपर चला जाएगा। देख लो भाई, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, बरचौक 48, 48 × 37, 38 56 के 6, 5 7 चौक 28 5 33, 48 दिया 144, इतना तो पता है ना, 6 4 3 7 14 3 17। अब 1776 में ये वाला 91 से भाग दे दो, 91 1 91 जाएगा, क्यों 91 दूना 182 हो जाएगा, यहाँ तो 177 है, 7 में 1 गया 6, 17 में 9 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा 6। कितना बार में घटाओगे, 9 बार में घटा दो, 9 1 9, 9 9 81, 16 में 9 गया 7, 85 में 81 गया 47, एक यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 470, 5 बार में लगभग 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखो, पता है ये सवाल तो मैंने सॉल्व कर लिया, आपको भी शायद समझ में आएगा। अब लेकिन जानते हैं मार्केट में क्या बोलेगा कि आप कुछ नहीं करो, ये जो 4/3 है ना इसको जोड़ दो, ये बोलेगा टीचर तो, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या विदाउट अंडरस्टैंडिंग का आप कर सकते हो एग्जाम में, क्या यही बोलेगा ना कि 7 यूनिट को जोड़ दो और ये 37 हो गया, और फिर 4 3 करके आप आंसर तक पहुंच जाओ, ये बोला जाएगा। आप सुनना ध्यान से, इस बात को सुनने को मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, राइट। लेकिन क्या बेसिक अप्रोच है आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये बेहतरीन सवालों में से आते हैं, तो मैंने सोचा चलो करा देते हैं यार। सो नेक्स्ट देखो, सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा जोड़ कर आएगा ये। सचिन ने एक पेन खरीदा है 630 रुपया में, और दूसरा पेन 722 में खरीदा। पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार मोल भाव करता है और 9% की छूट देना पड़ता है, और दूसरा पेन 71% लाभ पर देना पड़ता है। तो इस लेन देन में से कुल कितना लाभ हुआ, सुनो एक बात बताओ। एक पेन ये है, पहला पेन यहाँ पर है मान लिया मैंने, और ये दूसरा पेन है, बोला ठीक। पहला पेन 630 रुपये में खरीदे, अब कस्टमर आया, दाम उसको बताया, ठीक है।
तो पहला पेन को 70% लाभ पर बेचता है, यानी 70% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब है कि 100 का कोई चीज 170 में बेचता है, यानी 170/100। बोला हाँ ठीक है। लेकिन क्या है ना कि वो कस्टमर बार्गेनिंग करने लगा, मोल भाव करने लगा। तो इस दुकानदार को जो इस पेन को बेचना था, मतलब इस प्राइस पर उसको बेचना था, लेकिन बार्गेनिंग किया, 9% का छूट ले लिया। अब 9% का छूट लिया, यानी कोई जो 100 का चीज था ना, वो 91 रुपए में उसको देना पड़ रहा है। क्या आपको ये बातें समझ में आई? अब जो फाइनल आपका प्राइस आएगा, ठीक है, जो फाइनल प्राइस आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। ये मैंने कटा दिया, ये मैंने कटा दिया, ठीक है। यूनिट डिजिट, मजा आ जाएगा यार। सुनो, अब एक बात बताऊं, मैं अभी यूनिट डिजिट के बारे में सिर्फ सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन इतना मैंने जो देख रहा हूँ ना, ये 3×7=21 और यहाँ पर 1 1 यूनिट डिजिट। या फिर आप कैलकुलेशन करना यार, नहीं तो मैं बताऊंगा। सुनो, रुको, अभी सेकंड पेन है, 722 रुपये में खरीदा, 722 रुपये में खरीदा और 71% लाभ पर बेचा। इसमें कोई लफड़ा वो नहीं है कि वो उस पर डिस्काउंट ले रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि आपको लाभ पे जाना है, तो लाभ पर हम डायरेक्ट क्यों उतना निकालें, हम सीधा 71% ही कर देते हैं। क्यों? जब आप 71% करोगे, हाँ, जब आप 71% करोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, जो अमाउंट आएगा वो इसका प्रॉफिट आएगा, और जो अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 2 होगा। बोला हाँ ठीक है। और इसमें क्या करना है पता है, इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये तो 630 है, फिर हम सेलिंग प्राइस पे चल गए, फिर मैंने डिस्काउंट दिया, तो जो यहाँ का टोटल वैल्यू आएगा उसमें से 630 रुपया माइनस होगा। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो उसमें से 630 रुपया माइनस होगा, 630 रुपया माइनस होगा। और आपको भी पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये जब हम 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसकी डाटा जो भी आएगी, लेकिन इसके यूनिट डिजिट पर 0.1 आएगा, लेकिन 0.1 आएगा तो यहाँ तो 630 ही है, यानी जीरो है यहाँ पर। तो 630 रुपया है, 630 कौन वाला? ये वाला अमाउंट है। तो इस अमाउंट को जब इसमें माइनस करोगे तो यहाँ पर ना 1 बचेगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। यहाँ पर जो भी अमाउंट हो, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 2 बचेगा, ये भी पॉइंट के बाद आएगा। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे ना, तो ये 0.3 पे जाएगा, ठीक है। और 0.3 पे जाने के कारण ये वाला आंसर होगा। अब बोलोगे कि आप क्या इतना सोच सकता हूँ सर? आप डेफिनेटली सोच सकते हो, आप डेफिनेटली सोच सकते हो। फर्स्ट टाइम में हम भी नहीं सोचा, लेकिन जब अब मैं क्लास ले रहा था तो मुझे ऐसा स्ट्राइक किया कि नहीं, यूनिट डिजिट से जा सकते हैं। एक बात बताओ, आज यदि आपको नहीं समझ आता है ना, अब ये करना, 600 ये वाला है 63, 17, 91 गुना कर लेना, 100 से डिवाइड कर देना, वो टोटल प्राइस दुकानदार के पास आएगा, लेकिन 630 रुपया उसका सीपी है, वो माइनस कर देना। तो यहाँ पर इसका एक प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, और 722 रुपया का कोई चीज यदि 71% लाभ पर बेचता है तो सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट पर ही जाएंगे। तो इससे हम एक लाभ यहाँ से निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मैंने ये यूनिट डिजिट वाला बात बोला ना, आप माइंड को कूल करो, ठीक है, और सोचो कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, इजी है, आप सोच के देखो, और उस तरह से हम यूनिट डिजिट का अप्लाई करके आंसर तक जा सकते हैं। वरना ये कैलकुलेशन करने में ना, जब मैं पहली बार बना रहा था इसको, तो हम खुद कैलकुलेटर से कर रहे थे, मतलब गुना कर लिया अलग चीज़ है, लेकिन माइंड में आया था कि कैलकुलेटर से करेंगे। लेकिन आप क्या एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाओगे? नहीं ना। लेकिन ये सोचो कि यूनिट डिजिट से हम कैसे जा सकते हैं और आंसर करेक्ट कर सकते हैं। भाई साहब, ये एनटीपीसी के 5 जून का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये
पाइप का क्वेश्चन है ना, टाइम एंड वर्क में भी इसको इंक्लूड कर लो, आराम से हो जाएगा काम। पाइप ए और पाइप बी है, बोला हाँ ठीक है। ये 9 घंटा और 6 घंटा में भरता है। यदि आपके पास कुछ नहीं रहता, आप क्या करते हो? 9 दूना 18, 6 तिया 18, आपको पता होगा ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है और ये वर्क है। बोला हाँ ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। बोला कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। ये जो 18 है ये टोटल वर्क है। ये जो 3700 लीटर का टंकी है, 3700 लीटर की जो एक टंकी है, ये भी तो एक वर्क ही है ना। तो हम एक बात बताते हैं कि 3700 लीटर की जो टंकी है उसको मैंने टोटल वर्क में कितना एज्यूम किया है? 18 यूनिट। बोला हाँ ठीक है। तो 1 लीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? 18/3700। हाँ ठीक है। तो फिर आपको क्या दिया गया है? 6400 लीटर पे काम करना है आपको कि 6400 लीटर का टंकी कितने देर में भरेगा। तो 18/3700। बोला हाँ ठीक है। और 6400, चूंकि 6400, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क है। अब एक बात बताओ, यदि यहाँ पर आपको निकालने बोलता है ना कि टंकी कितना देर में भरेगा, आप क्या करते कि 18/5 कर देते और 3.6 घंटा आंसर निकाल देते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। लेकिन यहाँ सिर्फ लीटर को आपको इक्वेट करना था। जैसे आप लीटर को इक्वेट करोगे ना, आपका काम हो जाएगा। कि आपको ये वर्क दे रखा है, ये वाला पूरा, ये वाला वर्क दे रखा है। टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क आपके पास ये है और इफिशियंसी आपके पास ये वाला दोनों है। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? मतलब जो जरूरत वाला टाइम है वो क्या होगा? 18 × 6400/3700। और डिवाइड हम कितना से करेंगे? एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। जैसे एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम मेरा मिल जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा। तो 64 × 18, 8 × 32, यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए, और 37 × 5 = 185 होना चाहिए। तो देख लो यार, यूनिट डिजिट पे 2, यूनिट डिजिट पे 2, और ये 185 है, और ये रहा आपका आंसर। क्या आप कैलकुलेशन करेंगे? नहीं। जहाँ पर कैलकुलेशन की जरूरत होगी मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन करना है, ये ना कि हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए कैलकुलेशन करने के लिए। ऑप्शन आपको इसलिए दिया जाता है कि आप ऑप्शन को देख सको और उसके बाद अपना डिसीजन बदल सको कि हमको करना क्या है। जो भी बूस्टर पैक को अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। डेटा आपको दिमाग का दही करने के लिए दिया जाता है ताकि आप अपना टाइम बर्बाद कर दो, लेकिन नहीं करना है ऐसा, राइट। सो नेक्स्ट, यहाँ भी हम आपको दिखलाएंगे कि ऑप्शन का क्या रोल है। ध्यान से समझो। 47,100 अमाउंट है, 9% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। आपको पता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। आपके माइंड में ये आया कि आप लिया क्यों? सुनो, पहले एक बात बताओ, ये अमाउंट है, मतलब ये मूलधन है मेरा, प्रिंसिपल है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9% वार्षिक ब्याज दर पर किया जाता है। यदि सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2 इयर्स का 18% होता, और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 18% तो होता ही होता, प्लस 9 का 9% होता। ये पता है ना भाई, यानी 18.81 होता। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 0.81 का, 0.81%। ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि जो डिफरेंस है, तो इससे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट से तो हम जा नहीं सकते क्योंकि सारे के यूनिट डिजिट पे 1 दे रखा, 1 1 1 1।
तो कैसे जाएंगे आंसर? गुना करना है सर? नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? सुनो, 9 इतना मस्त नंबर है ना, इतना प्यारा नंबर है ना, जिसकी बात ही अलग है। बोलो क्यों? ये ऐसे नंबर को डिवाइड करेगा जिसका सम सम या तो 9 हो, मतलब 9 हो, या 9 का प्रोडक्ट, 9 का फैक्टर हो कोई, मतलब उसका सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब चलते हैं ऑप्शंस में। हम ये नहीं कहते कि गुना आपको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस देख लेते हैं ना। 8 3 11 2 13 1 14 7 21, पहला ऑप्शन हम काट दिए। क्यों? 21 में 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो डिविजिबल नहीं हुआ है। 9 3 12 1 13 2 15 1 16, डिवाइड नहीं हो रहा 9 से, ये आंसर नहीं होगा। 3 और 8 11, 12 5 17 1 18, डिविजिबल है। 9 3 12 13 1 14 8 22, डिविजिबल नहीं है। तो आपका ये आंसर हुआ। अब बोलोगे कि यदि दो ऐसा ऑप्शन आ जाए जिनका सम 9 से डिविजिबल हो जाए, तब हम गुना करेंगे 471 गुना 0.81, ठीक है, और उसके बाद आंसर तक जाएंगे। लेकिन आपको ऑप्शन इसलिए दे रखा है इस तरह से, जब भी आपको 9 दिखे ना कि हमको 9 से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप एक बार डिजिट सम डेफिनेटली डेफिनेटली चेक करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका क्वेश्चन छूटने की पूरी संभावना है, और छूट भी जाएगा। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एवरेज में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सीख लोगे यहाँ से। और यदि पढ़ा है, शायद कम ही चांस है, यदि पढ़ा है तो अच्छी बात है। सुनो, क्या बोलते हैं ना कि 25 वास्तविक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में, देखो यहाँ ये वाला टाइप नहीं हो पाया, टोटल नंबर कितना है 25, लेकिन क्या बोलता है 10 वो संख्या ऐसा है जिसमें कि 25/2 से हम वृद्धि कर रहे हैं। चूंकि हम वृद्धि कर रहे हैं तो हमको प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस है। इफ 10 numbers are increased by इतना, another 10 numbers are increased by 15, और अदर जो 10 नंबर है इसको हम वृद्धि कर रहे हैं कितना से? 15 से। अब कितना नंबर बच गया? टोटल मेरे पास 25 नंबर था, तो 10 नंबर यहाँ पर, 10 नंबर यहाँ पर, तो 5 नंबर यहाँ पर बचेगा, 25 नंबर। तो इसको बोलते हैं अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी जीरो परिवर्तन। याद कीजिए वेटेड एवरेज, राइट, जो मैंने बूस्टर पैक 1 में डिस्कशन किया है, और उसके थ्योरी को अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि वो आता कहाँ से है, ठीक है। तो जो नहीं जा सकते हैं वो यहाँ सीखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप एक बार जाके देख लेंगे। आप ऐसा करो कि ऊपर वाले संख्या को आप कटा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 का 5। नीचे वाली संख्या को भी हम डिवाइड कर सकते हैं या कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको फिर से गुना करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऐसा कि हम ऐसा कोई रिस्क ना लें जो कि एग्जाम में मिस्टेक हो जाए। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है ना कि आप यहाँ पर डिवाइड किसी से कर दिए, तो आपको मान लो कि इस नंबर में, मतलब ये पूरी लाइन में किसी नंबर से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको आंसर में ना उस नंबर से गुना करना होता है, लेकिन एग्जाम्स में ये चीज़ याद ही नहीं रह पाता है। इसलिए हम ये सलाह नहीं देंगे कि आप इसमें भी करो, लेकिन हाँ, ये ऊपर वाले जो फ्रीक्वेंसी है आप इसमें कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर उतना ही आएगा। और उसके बाद वेटेड एवरेज में क्या करते थे, ये दोनों को गुना करते थे, तो 2 गुना 25/2, ये तो 25 ही हो जाएगा, बोला ठीक है। और ये कितना होता था, 2 गुना 15 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 25 30 55, और ये 1 है तो 1 गुना 0, ये तो 0 हो जाएगा, बोला ठीक है 0। और ये वेटेड एवरेज का पार्ट है, राइट। और डिवाइड किससे करते थे, इन सारे को हम सम कर देते थे, 2 2 4 1 5, तो 55/5, यानी मेरा +11 आ रहा है, +11 आ रहा ना। ऑलरेडी पहले कितना औसत था, 110, बोला ठीक है,
लेकिन फिर से +11 क्यों हो रहा है पता है? +11 इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट 10 नंबर हैं उसमें ये वाले नंबर बढ़ाए, सेकेंड वाले जो 10 नंबर हैं उसमें हमने ये बढ़ाया, और जो 5 नंबर हैं इसमें मैंने कुछ नहीं बढ़ाया। लेकिन जब इतना बढ़ाओगे तो एक एवरेज बढ़ेगा ना। तो अब एवरेज बढ़ेगा तो कितना से बढ़ेगा? तो मेरा वेटेड एवरेज +11 है। तो +11 आने का मतलब ये है कि जो पहले नंबर है आपके पास 110 मान लीजिए यहाँ पर है, तो +11 हुआ, तो वही +11 ऐड हो जाएगा और आपका 121 आंसर होगा। देखो दोस्त, रियल बात यह है ना, जिसने नहीं बनाए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे होगा ही नहीं। एग्जाम्स में छोड़ो, मॉक टेस्ट में नहीं होगा। मॉक टेस्ट के बाद छोड़ो, रूम में आपको टाइम दे दिया जाएगा, बोला बनाओ, आपसे बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? आप ये सोचोगे ना कि यार 25 संख्या है, किसमें कितना बड़ा हमको क्या पता। लेकिन ये बिना वेटेड एवरेज का ना सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और इस वेटेड एवरेज का डिस्कशन मैंने बूस्टर पैक 1 में किया है, जाओ देखो अच्छी तरह से, समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आप एक ही चीज़ को बार बार डिस्कशन करने से मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब की है, आपको भी पता है। यूट्यूब पे सबका अपना अपना एक लेवल है, और जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि एक ही चीज़ का बार बार रिपीटेशन हो, राइट। तो जिन्हें समझ में आ गया वेटेड एवरेज तो सही बात, जिन्हें समझ में नहीं आया वो बूस्टर पैक 1 में जाइए, अच्छे से डिस्कशन देख लीजिए, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, हाँ, ओके। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल, और हम मिलते हैं बूस्टर पैक 14 में। बूस्टर पैक अल्टरनेटिव वीडियो हैं जो अल्टरनेट पे आते हैं और लेटेस्ट आंसर की को डिस्कशंस करता है स्मार्ट वे में, कि आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो। क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों आपके ओरिजिनल एग्जाम के हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ डिस्कशन सिर्फ हमारी तरफ से है, बाकी अब सब कुछ आपकी तरफ से होना चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता आप क्या करते हो नहीं करते हो, इट इज़ डिपेंड अपॉन ओनली फॉर यू। सो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ धमाल मचाते हैं, कुछ अलग करते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करते हैं, राइट। सो थैंक्स टू ऑल एंड जय